So I had once given this analogy. और एक बार किसी ने मुझे ये उदाहरण दिया, I gave this analogy once here, और मैंने भी यहाँ पर एक उदाहरण को दिया था, that how your faith can be at the level of this microphone. और आपका विश्वास भी इस माइक्रोफोन के लेवल में हो सकता है। You will be all fired up for God. हम लोग सब परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए हैं। And then what happens? You can work the signs and wonders. तब जो है आप चिन्ह और चमत्कार को कर सकते Because हैं, your faith is at this level, your most क्योंकि आपका विश्वास अब इस स्तर पर आ गया है, highest level. सबसे ऊंचाई स्तर पर So आ when गया you है। pray in tongues, you operate at the highest level of your faith. क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप सबसे ऊंचाई स्तर पर So आप जो remember है that प्रार्थना करते हैं। So remember that the faith does not come by praying. विश्वास जो है प्रार्थना से नहीं आता है। How many of you know how does the faith come? आपको पता है, कितने लोग जानते हैं कि विश्वास कैसे आता है? It says the faith comes by hearing. कहता है कि विश्वास जो है मसीह के वचन से सुनने से आता है, And hearing the word of God. और मसीह के वचन से So सुनने से faith आता does है। not come by praying, it तो comes विश्वास जो है प्रार्थना करने से नहीं आता it है, comes by hearing the word of God. ये जो है परमेश्वर के वचन को सुनने से आता So the faith that you have gained through that hearing, है। और जो विश्वास जो है आपको मिला है उस वचन से सुनने के द्वारा, so when you pray in tongues, it operates at the highest level. तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप उस ऊंचाई के स्तर पर बातचीत करते But you हैं। see what happens? आपको पता है क्या होता है? One day when you get betrayed by somebody, अगर कोई आपको किसी दिन धोखा देता है, your faith levels goes down. तो क्या होगा? आपका फेथ का, विश्वास का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। And then even for a small headache, you cannot pray because your faith is at this level और now. आपका अगर थोड़ा सा भी सर दर्द हो जाएगा, आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास जो है नीचे हो गया। So what praying in tongues does, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या होता है? it jacks up your faith. ये आपका विश्वास को ऊपर उठा देता है। So when you keep praying in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं, you're working at the highest level of your faith तो always. आप अपने विश्वास के सबसे ऊंचाई स्तर पर आप काम कर रहे हैं। Number 2, नंबर 2, it brings us under the perfect will of God. ये परमेश्वर का सबसे सिद्ध Iksha. इच्छा में ला देता है, It stops you from erring. और ये आपको गलत करने से रोकता है। You see what happens? Usually we as human beings, the Bible says that we do not know the perfect will of God. बाइबल बताती है कि हम लोग जो है परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते हैं। It says in Romans 8, रोमियो उसका 28 में कहता है, if you keep looking from 26 onwards, 26, 27, 28, और आप and अगर 26, 27, 28 को देखेंगे, it says that we do not know the perfect will of God. ये कहता है कि हम लोग परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को नहीं समझते We हैं, do not know how we ought to pray. और हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग को कैसे प्रार्थना करना So that's चाहिए। why when you pray in tongues, इसलिए जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, we pray the perfect will of तो God. हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सिद्ध इच्छा से प्रार्थना करते And हैं। how it stops you from error? तो ये आपको गलत करने से रोकता है। See, usually we as human being, और आप जानते हैं कि हम लोग एक मनुष्य होने के नाते, when we want something, अगर हम लोगों को कुछ चाहिए, regardless of it is wrong or right, चाहे तो गलत है या तो वो सही है, if we want it, we want it. अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को Even चाहिए, when we know that it's wrong, we want it, we और want कोई it. आपको बोलेगा ये गलत है, फिर भी हम लोगों को वो चाहिए। For example, उदाहरण के लिए, this is very common. और आप जानते हैं कि ये बहुत ही सामान्य है। So one day what happens when you come out of your house, और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते you हैं, see a beautiful girl आप एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं, and you look at her and you cannot stop thinking about her. और आप उस लड़की को देखते हैं और आप उस लड़की के बारे में जो है बस सोचते रह जाते At हैं। night you're lying in your bed and you're just thinking about her. आप रात को बेड में बिस्तर में लेटे हुए हैं, उसके बारे में आपको याद आ रहा है, And then somehow you get to know, okay, this girl's come to this shop. और आपको फिर याद समझ में आ जाता है, या कोई आपको बोलता है कि ये लड़की जो है एक दुकान में आई हुई है। And then you try to go to that shop फिर to buy something. आप फिर उस दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, And then even if you're done, you're still waiting to see her. After eating, you'll ask for a toothpick.
हालांकि आपका काम वहां दुकान में पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आप वहां खड़ा होकर के उसका इंतजार कर रहे हैं। And then even after eating, you'll ask for a toothpick फिर खाने के बाद भी आप जो है जानबूझ के जाएंगे टूथपिक लेने so के that लिए, you can wait there. तो ताकि आप वहां पर जाके इंतजार कर सके। And then what happens? You see her coming. You फिर- know that you know the intentions of your heart. और आप जानते हैं कि आपका विचार क्या है। And the devil, the way he works is what happens. He has worked in the heart of that girl also. और आप देखते हैं कि शैतान किस रीति से कार्य किया है, वो उस लड़की के हृदय में, मन में भी काम किया है। So when she comes, तो इसलिए जब वो आती है, you look at each other, आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं, you smile at each other, आप लोग दोनों एक दूसरे से and then मुस्कुराते हैं, somehow her phone falls और down, उसका फोन जो है नीचे गिर जाता and है, you become a gentleman picking up her और phone. आप एक बहुत ही अच्छा आदमी बन करके नीचे झुक करके उसका फोन उठा You देते who हैं, do not serve anyone, और आप जो किसी के लिए भी मदद नहीं करते हैं, You will झुक नहीं pick up सकते her हैं, phone. लेकिन उस लड़की का फोन आप and you'll be उठा like, देते हैं। "Ma'am, is this your phone?" ओ मैडम, आपका ये फोन गिर गया। And she'll be like, "Thank you, thank you, वो thank भी you." बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। You see how this is called digging up the grave in the spirit. अब इसी रीति से हम लोग आत्मा में जो है उस कब्र को खोदते कब्र को खोदते हैं। The spirit world, the devil is digging up that grave. जो ये जो आत्मिक जो क्षेत्र है, ये दुनिया है, उस कब्र को वो खोदता है। And slowly what happens? You exchange your numbers. तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग अपने नंबर्स को अदली बदली कर लेते हैं। And then when you exchange your numbers, you start talking for weeks. और जब फोन का नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, उसके बाद You start chit chat, उसके chatting बाद हम and लोग चैटिंग शुरू messaging. हो जाता है, मैसेज करना शुरू हो जाता है। And then what happens? उसके बाद क्या होता है, Slowly after few weeks, और उसके बाद कुछ सप्ताह के बाद you make plans to meet up somewhere. उसके बाद हम लोग आप योजना बनाते हैं उससे भेंट करने का, मुलाकात करने का। And then you know already in your heart that this is not right. और आप अपने हृदय में जानते हैं कि ये सही नहीं है, Still you would do that. लेकिन फिर भी हम लोग उसको करते हैं, And then somehow you go there. और किसी रीति से हम लोग वहां चले जाते हैं। So you know if you meet up, there's something wrong. और आप जानते हैं कि अगर उससे हम भेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा। But you see, for the people who pray in tongues, लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रिय मित्र, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, when he goes there, जब वो वहां पर जाएगा, he'll meet up a pastor there. वो एक पास्टर से वहां मुलाकात And the करेगा, pastor who calls him a man of God, और वो पास्टर जो उस आदमी को परमेश्वर का दास कहकर पुकारता है, you'll be like, man of God, what are you doing here? परमेश्वर का जन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Oh, have you also come for a retreat? We have come here for a retreat. क्या आप भी यहाँ पर कुछ प्रार्थना के लिए आए हैं? हम भी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए Oh, आए how हैं। many days? कितने दिन के लिए आए हैं? 3 days. I'm also here for 3 हम days. भी 3 दिन का मीटिंग के लिए यहाँ So पर you आए see हैं। what happens here. God brought someone to stop you तो from अब देख erring. रहे क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस जगह में किसी को लाया उस चीज को रोकने के लिए, So this is how God reroutes your plans, और इसी रीति से परमेश्वर आपका योजना को रोक देता है गलत and करने He से, brings someone from you to error, और वो किसी को लाता आपको बचाने के लिए, so that He can save your destiny. ताकि वो आपका लक्ष्य को वो आपको बचा सके। Amen. आमीन। And this is how God plans around everything in our lives. और इसी रीति से परमेश्वर हम लोग के जीवन में योजना करता है। You see, when you see the pastor, you might get so angry. आप एक पास्टर को देखते हैं और आप पूरा गुस्सा हो जाते हैं, You might be thinking, why is he here? How did he come ये here? पास्टर यहाँ कैसे पहुंच गया? But this is the perfect will of God for लेकिन you, ये परमेश्वर का सिद्ध इच्छा है, so that He can, He can stop the devil from destroying your ताकि destiny. वो शैतान को रोक सकता है आपको बर्बाद करने से।